आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक ऐसे चित्रकार और कला शिक्षक के बारे में जो कि कला शिक्षक के रूप में उनकी ख्याति ज़्यादा नज़र आती है। वे एक उत्तम कोटि के चित्रकार भी थे, परंतु उनके द्वारा लिखित आधुनिक चित्रकला का इतिहास और यूरोप की चित्रकला, कला कोश ऐसी पुस्तकें रही हैं जिन्होंने एक तरह से मील का पत्थर साबित हुई हैं हिंदी कला लेखन के संदर्भ में, विशेषतः शिक्षा के आधार पर। तो इनका नाम है रत्नाकर विनायक साखलकर जी और इनका व्यक्तित्व बहुत ही बेबाक समालोचक के रूप में रहा और बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बाहर निकलते थे, परंतु जब भी अगर चर्चा हो या बात हो तो उसमें अपनी एक स्पष्ट राय कला के बारे में वो रखते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में 28 फरवरी 1918 को हुआ और बाल्यकाल मुंबई के छोटे से गांव अलीबाग में भी था और यहीं पे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए पारिवारिक परिवेश में आप पले बढ़े और बीएससी की परीक्षा करने के उपरांत कानून की पढ़ाई की, फिर इसके विशेषज्ञ बने, परंतु कला के प्रति उनका लगाव शुरू से रहा और कला की विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन करने हेतु गए। तो बड़ा इनका जो शिक्षण काल है वो विविधताओं से भरा हुआ है कि पहले विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में बीएससी की, उसके उपरांत कानून की पढ़ाई की और उसके उपरांत कला की तरफ इनका रुझान बढ़ता चला गया और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने जीडी आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधियाँ प्राप्त की। 1953 में इन्होंने एमएड की भी उपाधि ली। एक शिक्षक के रूप में अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करते हैं तो बीएड और एमएड ऐसी उपाधियाँ हैं जो अति आवश्यक हैं शिक्षक के रूप में कार्य करने के हेतु। और उसके बाद फिर अजमेर के दयानंद सरस्वती महाविद्यालय में चित्रकला के प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और यहीं पे विभागाध्यक्ष भी रहे और सेवानिवृत्त हुए। सफल शिक्षक के रूप में आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण करने में इनका काफ़ी योगदान रहा। यहीं पर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के कन्वीनर और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी रहे। तो इनकी शिक्षा और कार्य के बारे में हमने जानकारी ली। विविधताओं से भरा इनका शिक्षण काल रहा और शिक्षा का इनका विभिन्न उपाधियाँ ली और उसके बाद अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में इन्होंने कला शिक्षक या व्याख्याता के रूप में अपना कार्य किया और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। इनकी कला यात्रा में किसी के मार्गदर्शन या प्रोत्साहन से नहीं हुआ इनकी कला यात्रा का प्रारंभ, और जब वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे तभी उनका रुझान कला में था। वह पेंसिल से कागज़ पर हनुमान जी, शिवाजी इनकी तस्वीरें बांट के अपने सहपाठियों को बांटते थे। मतलब कला के प्रति रुझान बचपन से रहा और जब ये चित्र बना के देते तो उनके एवज में उनसे पेंसिल, स्लेट जो भी उनकी आवश्यक सामग्री है, एक तरह से व्यावसायिकता भी अपने स्तर पे अबोधपन में उन्होंने उससे अर्थोपार्जन किया और पुणे स्कूल की वार्षिक कला प्रदर्शनी में उनके द्वारा बनाए चित्र पर उन्हें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जो जीवन का उनका प्रथम पुरस्कार था। और उसी के बाद से उन्होंने कला के तरफ उनका रुझान बढ़ता चला गया। साखलकर जी ने रचनात्मक या घनवादी शैली के चित्र बनाए, किंतु जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो मानवीय जीवन के भाव पक्ष को उजागर करने के लिए उन्होंने अभिव्यंजनावादी शैली में भी चित्र बनाए। अमूर्त चित्रांकन के साथ साथ व्यक्ति चित्रण का कार्य भी इन्होंने जारी रखा।
साकलकर जी के बारे में अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा सौभाग्य रहा कि उनके पास मिलने का, उनसे चर्चा करने का मुझे मौका मिला। और जब भी मैं उनसे वार्ता करता था तो कला की उनकी जो समझ है वो काफ़ी ऊंचे स्तर की थी, और उनसे बात करने के लिए भी हमें अपने ज्ञान को एक स्तर पर ले जाकर ही उनसे चर्चा कर सकते थे। और उनकी जो मेमोरी थी, उनकी जो स्मरण शक्ति थी, वो इतनी तेज़ थी कि कई पुरानी बातों को वो कई सालों बाद वापस तथ्य संदर्भ देके पेश करते थे कि ऐसी बात पहले बात हुई थी, या अपनी ही किसी पुस्तक का पेज संख्या बताकर और उसमें इस लाइन पर ये लिखा हुआ है। इतना उनकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण थी। तो एक शिक्षक, कला समीक्षक, आलोचक, लेखक, ये इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई और कलाकार के रूप में रचनात्मक वादी या घनवादी चित्रण किया, अभिव्यंजनावादी चित्रण किया। तो इस तरह से अमूर्त चित्रण की तरफ भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। और वह अपने रचनात्मकता के विषय में उन्होंने कहा कि मुझसे अपना चित्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें अपने जीवन का कोई अनुभव प्रतिबिंबित ना हो। अतः मेरे काल्पनिक चित्र व अमूर्त चित्र भी मेरे जीवन से संबंध रखते हैं। वह अपनी कला में अपने विचार, अपने अंतर्मन में उठ रही भावनाएं और जीवन की जुड़ी घटनाओं को किसी न किसी रूप में पेश करते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं अमूर्त चित्र भी बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं वह मेरे जीवन से संबंधित होता है। तो ये इतनी गहरी सोच और चित्रण को भावनात्मक रूप से वे चित्रित करते थे। उनके प्रमुख चित्रों में दृश्य चित्र, भोर का सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, बारादरी, प्रसाधन, नशा, सौहार्द जीवन, ये आदि और है। और कला जगत में एक शिक्षक और दार्शनिक चित्रकार और कला लेखक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में राजस्थान के चित्रकारों की प्रतिनिधि के रूप में वह सर्वप्रथम सदस्य रहे। मुंबई आर्ट सोसाइटी, महाराष्ट्र चित्रकार मंडल द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित भी हुए। राजस्थान ललित कला अकादमी से वर्ष 1961-62 की चतुर्थ व पंचम वार्षिक प्रदर्शनी में उनके चित्रों को पुरस्कार भी मिला, सम्मान भी मिला। और 1979 में राजस्थान कला क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों का समादर करते हुए उन्हें कलाविद की फेलोशिप की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और डॉक्टर शब्बीर हसन काजी द्वारा लिखित मोनोग्राफ उनके चित्रकला पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। लेखन की बात अगर हम करें तो उनके प्रमुख कला पुस्तकों में आधुनिक चित्रकला का इतिहास, जो कि थर्ड ईयर और एमए के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास ये भी, और कला कोश प्रमुख है। कला विद्यार्थी एवं शोधकर्ता सदैव इससे लाभान्वित होते आए हैं और होते रहेंगे। हिंदी, मराठी एवं आंग्ल पत्र पत्रिकाओं में भी इनके कला समीक्षक के रूप में विशेष ख्याति अर्जित की। और अजमेर में ही इनका निधन हुआ। और एक ऐसी वह लेखन के द्वारा एक ऐसी छाप छोड़ गए हिंदी कला शिक्षा के क्षेत्र में कि जो भी व्याख्याता या लेक्चरर या शिक्षा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जाता है तो वह उनकी लिखित इन रचनाओं के माध्यम से ही कला का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। तो आज हमने पढ़ा अजमेर के महान चित्रकार स्वर्गीय श्री
रत्नाकर विनायक साखलकर जी के बारे में। और अब आने वाले अन्य लेक्चर में हम किसी और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।